हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात करें कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है नई शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन के बारे में, साथ ही साथ आरओ पेपर लीक को लेकर। इसके अलावा यूपी टीजीटी पीजीटी एलटी गेट शिक्षक भर्ती के अंदर सीटेट और यूपी टीईटी की अनिवार्यता को लेकर, यानी कि बिना टीईटी 1 से लेकर कक्षा 12वीं तक के अभ्यर्थी अब नहीं बन सकेंगे शिक्षक, यानी कि 1 से लेकर 12 तक पढ़ाने के लिए बात की जा रही है। इसके अलावा बीएड बीटीसी की अगर बात की जाए, शिक्षक बनने की राह के बारे में डिटेल में बात करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल से मिलती रहे। आगे बढ़ने से पहले हम बात करें यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम की बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु प्रकाशन की है। ये बुक आप सभी के संपूर्ण पाठ्यक्रम को ध्यान में रखते हुए स्टडी गाइड तैयार की गई है, जिसमें आपको 2700 से ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन और 7 सॉल्व पेपर भी देखने के लिए मिलते हैं, जिससे कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ में मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस जो कि आपकी परीक्षा में आने वाले हैं, उन सभी को आप लोग पढ़ सकें। इस बुक के अंदर आप सभी को वो सब मिलता है जो आप सभी की एक अच्छी रैंक लाने के लिए सबसे बेस्ट है। तो आज ही अपनी बेस्ट प्रिपरेशन के लिए, यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम क्रैक करने के लिए अपनी तैयारी शुरू करें चक्षु प्रकाशन की इन बेस्ट बुक के साथ में। इन बुक्स के लिंक मैंने आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। आप चाहें तो अमेजोन या फ्लिपकार्ट से ले सकते हैं या फिर नज़दीकी स्टोर से। चक्षु प्रकाशन का स्टडी गाइड के साथ में प्रैक्टिस सेट भी आता है, इसको लेकर भी आप अपनी तैयारी को पूरे तरीके से टेस्ट कर सकते हैं और बेस्ट प्रिपरेशन कर सकते हैं। दोनों के लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिए गए, अभी परचेज करें। शुरुआत करते हैं सबसे पहली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है उत्तर प्रदेश में नई शिक्षा सेवा चयन आयोग, इसके अलावा आरओ पेपर लीक के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं कि प्रदेश 2 चीज़ों के लिए सबसे ज़्यादा फेमस है। पहला है चना आटा दाल और दूसरा है पेपर लीक के बारे में। हाल ही में आरओ की जो पेपर लीक का प्रकरण है वो देखने के लिए मिला था, जिसको लेकर बहुत सारे कहीं ना कहीं विशेषज्ञों ने और बहुत सारे कहीं ना कहीं कोचिंग संस्थानों ने, जिनसे आपने लाखों रुपए करोड़ों रुपए के बैच खरीदे हैं, उन्होंने इस बात को तक नहीं उठाया था कि आरओ का पेपर लीक हुआ है। लेकिन हमारी मजबूरी है, क्योंकि हमारे साथ अभ्यर्थी जुड़े होते हैं, हमसे उम्मीद करते हैं कि हम उनका साथ देंगे, तो हमने आरओ को लेकर आवाज़ उठाई और पेपर लीक जैसे मामले को लेकर खुलकर आयोग से सवाल किया और ये भी कहा कि आप इस मामले की जांच करें। अगर जो भी दोषी पाया जाए, चाहे वो पेपर लीक करने वाला या पेपर लीक की अफवाह फैलाने वाला, आप दोनों पर कार्रवाई करिए। और इस बात को कहीं ना कहीं अब यहाँ पे स्वीकार किया गया है। आरओ भर्ती में परीक्षा में पेपर लीक और पेपर आउट होने के मामले की होगी जांच। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ओर से रविवार को आयोजित समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी यानी कि आरओ परीक्षा 2023 के पेपर लीक को लेकर जांच कराई जाएगी। आयोग इसके लिए आंतरिक समिति गठित की है। ऐसे में अगर बात की जाए, एसटीएफ से भी जांच कराने की संस्तुति की गई है। रविवार को परीक्षा के दौरान व्हाट्सएप पे पेपर वायरल हो गया था। प्रतियोगियों की ओर से आरोप लगाया गया था कि पेपर परीक्षा से पहले ही लीक हो गया था। इसे लेकर उन्होंने प्रदर्शन भी किया। समाचार पत्रों में इस बाबत में खबर छपने के साथ साथ पूर्व मुख्यमंत्री समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी इसे कहीं ना कहीं आयोग की परीक्षा की शुचिता पर सवाल उठाए। इसे संज्ञान में लेते हुए आयोग ने पूरी परीक्षा की जांच कराने का निर्णय लिया है। इसके लिए आंतरिक कमेटी गठित की है। इसके अलावा शासन में पत्र लिखकर परीक्षा के सारे बिंदुओं की एसटीएफ से जांच कराने की संस्तुति की है। सचिव अशोक कुमार का कहना है कि जांच की रिपोर्ट के आधार पर आयोग आगे निर्णय लेगा। यानी कि मुद्दे की और महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर आप किसी मामले को लेकर सपोर्ट या समर्थन करें तो निश्चित तौर पर उसका बेनिफिट मिलता है। आरओ के अंदर भी यही हुआ है। अब इस पेपर की लीक को लेकर जो जांच है वो शुरू हो चुकी है। देखना ये होगा कि कहीं हर बार की तरह जांच को ठंडे रास्ते में न डाल दिया जाए या ऐसे ही जांच के नाम पर अभ्यर्थियों को गुमराह करके रफा दफा न कर दिया जाए, क्योंकि ऐसा भी कई बार हुआ है हमारे प्रदेश के अंदर। चलिए बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है नई शिक्षा सेवा चयन आयोग को लेकर। उत्तर प्रदेश में शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन को लेकर एक बार फिर से बड़ी अपडेट आप सभी के सामने है। जैसा कि लिखा हुआ है कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग विधिवत गठन होने में इस माह हो जाएगा, ऐसी पूरी संभावना है।
आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों के चयन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। सभी पदों के लिए उच्च शिक्षा विभाग के पास में 900 से ज़्यादा आवेदन आए हैं। चयन के लिए मुख्य सचिव की कमेटी अध्यक्षता में गठित सर्च कमेटी की बैठक जल्द होने वाली है और शासन के उच्च शिक्षा विभाग के 22 दिसंबर 2023 के आयोग एवं अध्यक्ष के 12 पदों पर नियुक्ति के लिए आवेदन पत्र यानी कि बायोडाटा सहित निर्धारित प्रारूप में आमंत्रित किया गया था। अध्यक्ष पद के लिए भारत की प्रशासनिक सेवा में प्रमुख सचिव स्तर के वर्तमान या निवर्तमान अफसर, विश्वविद्यालय कुलपति या पूर्व कुलपति या इसके अलावा और भी बहुत सारी बातें लिखी हुई हैं, लेकिन काम की और महत्वपूर्ण बात सिर्फ इतनी सी है कि नई शिक्षा सेवा चयन आयोग को लेकर जो आवेदन मिले हैं 900 से ज़्यादा, उस पर सर्च कमेटी के माध्यम से बैठक करके जल्दी जो निर्णय है वो लिया जाएगा और उम्मीद है कि इसी महीने के आते आते आप सभी के सामने जो नया शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन है वो हो सकता है। चलिए अब बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है यूपी टीजीटी पीजीटी एलटी गेड के बारे में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि अब तक अगर आप यूपी टीजीटी पीजीटी में शिक्षक बनते थे, एलटी गेड में शिक्षक बनते थे, अब टीजीटी पीजीटी के अंदर क्या होता था कि सिर्फ बीएड वाले अभ्यर्थी आवेदन कर सकते थे, है ना। लेकिन जो पीजीटी की वैकेंसी होती है, खासतौर पे हम यूपी की बात करें तो उसके अंदर बीटीसी वाले अभ्यर्थी भी आवेदन कर लेते हैं। आप कहेंगे बीटीसी वाले कैसे आवेदन कर लेते हैं? तो इसके लिए क्या होता है कि आपके पास में पोस्ट ग्रेजुएशन की आवश्यकता होती है बस, और फिर आप इसके आधार पर आवेदन कर सकते हैं। जबकि अगर बात की जाए टीजीटी के लिए तो ग्रेजुएशन के साथ में बीएड भी चाहिए होता है, इसलिए इसमें सिर्फ बीएड वाले अभ्यर्थी ही आवेदन कर सकते हैं। तो पीजीटी के लिए हमने कई बार देखा है कि बीटीसी वाले अभ्यर्थी जो पोस्ट ग्रेजुएट हैं वो इसमें आवेदन कर लेते हैं। ऐसा ही हमें एलटी गेड शिक्षक भर्ती में देखने के लिए मिलता है। एलटी गेड के अंदर बीएड के अभ्यर्थी आवेदन करते हैं, लेकिन जो प्रवक्ता की वैकेंसी आती है उसके लिए बीटीसी वाले अभ्यर्थी आवेदन कर लेते थे। लेकिन अब इसमें होता क्या था कि ना तो टीजीटी के अंदर, ना पीजीटी के अंदर, ना एलटी गेड के अंदर, ना प्रवक्ता के अंदर आपसे कोई टीईटी मांगा जाता था, यानी कि बिना टीईटी के आधार पर आप इसमें आवेदन करते थे। अब अगर आप इन शिक्षक भर्तियों के अंदर शिक्षक बनने का सपना देख रहे हैं तो हालांकि ये बात मैंने आपको बहुत पहले बताई थी 2020 के अंदर कि आपसे टीईटी मांगा जाएगा, और ये मैंने किस आधार पर बताई थी? न्यू एजुकेशन पॉलिसी के आधार पर। और आज उसी को लेकर यहाँ पे बहुत सारी बातें लिखी हुई हैं। अगर बात की जाए अब 12वीं तक पढ़ाने के लिए टीईटी अनिवार्य, एनईपी 2020 के नियमों के तहत बदलाव, सीटेट की तरह उम्र भर मान्यता का सुझाव। अब 12वीं कक्षा तक के पढ़ाने के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी कि टीईटी आवश्यक हो गया है। अभी तक राज्य और केंद्र सरकार के स्कूलों में 1ली से 8वीं तक के लिए शिक्षक बनने के लिए टीईटी अनिवार्य होता था। राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी कि एनईपी 2020 के तहत टीईटी को 9वीं पॉलिसी में 9वीं से लेकर 12वीं तक लागू किया जाएगा। खास बात ये होगी कि सीटेट यानी कि केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा की तर्ज पर टीईटी को भी उम्र भर के लिए मान्य करने का योजना है। इसका अर्थ है यदि कोई उम्मीदवार एक बार पास कर लेता तो बार बार पास करना नहीं पड़ेगा। एनसीटीए के वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार केंद्र सरकार के स्कूलों के लिए सीटेट और राज्य स्कूलों के लिए राज्य शिक्षक पात्रता परीक्षा आवश्यक अर्हता होती है। सामान्य रूप से इसे ही टीईटी बोला जाता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत स्कूली शिक्षा संरचना को 4 चरणों में यानी कि फाउंडेशनल, प्री मिडिल और इसके अलावा सेकेंडरी और विभाजित किया गया है। इसी के तहत शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के मकसद से शिक्षक पात्रता परीक्षा का विस्तार किया जा रहा है ताकि 12वीं तक की कक्षा में पढ़ाने के लिए गुणवत्ता युक्त शिक्षक मिल सकें। फिलहाल मुद्दे की और महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर आप टीईटी पास नहीं होंगे आने वाले समय के अंदर तो आप 1 से लेकर 12th के शिक्षक नहीं बन पाएंगे। हालांकि 9वीं से लेकर 12th के लिए एक अलग से टीईटी लाया जाएगा जिसको आपको पास करना होगा, फिर आप शिक्षक बनेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।